अगर हम बात करें 11.3 में प्लेन का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लेन का टॉपिक यानी 11.3 में और 11.2 में क्या डिफरेंस है? 11.2 इज ऑल अबाउट लाइंस का कॉन्सेप्ट, 11.3 इज ऑल अबाउट द प्लेन का कॉन्सेप्ट। तो लाइक दिस बोर्ड इज अ प्लेन, ठीक है। अब इस प्लेन पे आप जितनी चाहो लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसी लाइंस आप ड्रॉ करना चाहो आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो 11.2 सिर्फ स्टडी करवा रहा था इन लाइंस पे, इनकी स्टडी करवा रहा था सिर्फ। अब 11.3 क्या स्टडी करा रहा है? प्लेन की स्टडी करवा रहा है, यानी कि बेसिकली इस प्लेन पर कितनी लाइंस हैं, उन लाइंस को हम कॉम्बिनेशन में बना लेते हैं, यानी एक उनका बंच बना लेते हैं, एंड दैट बेसिकली बंच सेटिस्फाई पर्टिकुलर कंडीशंस। ऐसा नहीं कि सारी की सारी लाइंस, कोई भी लाइंस हम ले सकते हैं, वो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, और वही कंडीशन हम लोग को आज स्टडी करनी है। एक एक करके हम पर्टिकुलर स्टडीज को, पर्टिकुलर केस को स्टडी करेंगे। 11.3 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत कॉन्सेप्ट रिवीज होते हैं। और आपका जो पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट है, या फिर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट है, वो सब यहाँ पे यूज होता है। तो आपको पूरा का पूरा 11.1 11.2 ढंग से आनी चाहिए। एनसीईआरटी को अगर आपने ढंग से करा हुआ है, इनफ है, देन यू कैन इजीली स्टार्ट योर 11.3 एक्सरसाइज, ठीक है। इसको हम टाइप वाइज करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहला टाइप, टाइप 1, तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। उसका मतलब है यहाँ पर कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, which is at d distance, not unit, d distance from origin and unit normal vector, इस पे गिवन है n cap। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाती है r वेक्टर डॉट n cap इक्वल टू d, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको एक डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, यू नीड अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहां से होना चाहिए? प्लेन और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, और एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए। सो क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो आपको एक नॉर्मल वेक्टर दे देते हैं, यानी कि सिंपल एक वेक्टर दे देते हैं, आपको उसका यूनिट निकालना पड़ता है। यूनिट निकालना आसान ही है, वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड, और उसके बाद को डायरेक्टली इसमें डाल के छोड़ है। इसमें कार्टेशियन फॉर्म नहीं है टाइप 1 में, आपको सिर्फ इसमें वेक्टर फॉर्म पे ही डिस्कस करना है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के अंदर इज बेसिकली योर क्वेश्चन नंबर 2, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से सॉल्व होगा वो। क्वेश्चन 2 कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। सो d इज इक्वल टू 7 and normal vector is, or n vector is 3i plus 5j minus 6k. So what is the equation of plane? R vector dot n cap equal to d. What is n cap? Vector upon the magnitude equal to d. वेक्टर मेरे पास है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं आराम से मैं। तो आर वेक्टर डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाय रूट 9, 25, 36, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। 11 और रूट 70 इज इक्वल टू 7। दैट्स इट, इतना ही करना है, कोई ज्यादा इसको आगे फर्दर हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। दिस बिकम योर क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 1। क्या क्या गिवन होगा इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना है इन चीजों को। आपको एक डिस्टेंस गिवन होगा और आपको एक नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा, नॉर्मल से आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, और उसके बाद इस इक्वेशन में डाल के छोड़ना है एन कैप और डी की वैल्यू को, ऐसे आगे से सॉल्व नहीं करना है। इसमें बेस्ड जो क्वेश्चन था 3 के अंदर, वो था आपको क्वेश्चन नंबर 2।
अब टाइप 2 देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि ये हम काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करेंगे इस टाइप को काफी क्वेश्चंस के अंदर। और इसका जो नेमिंग है आप डाल सकते हो कन्वर्जन फ्रॉम वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, या तो वेक्टर से कार्टेशियन या फिर कार्टेशियन से वेक्टर, हम दोनों ही पढ़ेंगे इसमें। तो करना क्या है, इसका स्टेप्स क्या होते हैं। तो पहला स्टेप ध्यान रखना है इसके अंदर कि आप जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करोगे उसमें आपको एक आर वेक्टर जरूर मिलेगा। इनफैक्ट लाइन के अंदर भी मिलता है, पर हम इसे, ये सिर्फ अगर प्लेन का बात हो रही है, लाइन का बात नहीं हो रहा। तो पहला स्टेप है कि आपको रिमूव करना है आर वेक्टर, यानी जो भी आर वेक्टर गिवन है आप उसको हटा दो। ठीक है, आप उसको इग्नोर कर दो। ये आपका स्टेप 1 है। और स्टेप 2 है आपका रिप्लेस करना है आई को एक्स का वाई कैप होता है, जे कैप को वाई के साथ और के कैप को जेड के साथ। ये आपका 2 स्टेप। इनसे क्या होता है, आप एक ही स्टेप के अंदर आप वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको ये स्टेप्स याद है, उल्टा कर दोगे, यानी कि एक्स वाई जेड को अगर आई के में कन्वर्ट कर दोगे और रिमूव आर वेक्टर की जगह पे आर वेक्टर लगा दोगे तो कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वाइस वर्सा चलता है। ठीक है, अब इस पे कोई स्पेसिफिक एक क्वेश्चन वैसे गिवन है, बेस क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो कन्वर्जन है ये आपके पूरे एक्सरसाइज में या पूरे जो मिसेस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे प्लेन के, वहां भी यूज की जाती है। तो ये आप मान के चलिए कि जो टाइप 2 है कन्वर्जन फ्रॉम वेक्टर टू कार्टेशियन, ये आपका बेसिकली सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होती है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहला पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, और इक्वेशन वहां पे गिवन है आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2, दिस इज माइनस, सो माइनस के। अब एक ही स्टेप में करना है, ठीक है, एक ही स्टेप पे करना है। तो क्या करेंगे इसके अंदर हम पहला स्टेप क्या है, आर वेक्टर हटा दो, यानी ये हटा दो, ये हट गया, चलो ठीक है। और आई जे के की जगह पे एक्स वाई जेड लगाना है। इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, खत्म। कन्वर्जन आ गया सीधा सीधा डायरेक्टली। आर वेक्टर हटा दो और आई जे के की जगह पे एक्स वाई जेड लगा दो, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। ऐसे इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट कह रहा है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 1। सो यहां पे क्या होगा, आर वेक्टर भूल जाओ, सो 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, सो बहुत क्लियर हो गया ना कि वेक्टर गिवन था तो आर वेक्टर हटाया, आई जे के की जगह पे एक्स वाई जेड लगाया, बाकी सारा बिल्कुल एज इट इज, उसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। तो ये तो हमने सीखा कि वेक्टर से हमें कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और वेक्टर में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे इक्वेशन आ गई x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, अभी आ गया। अब मुझे यहाँ पे इसे कन्वर्ट करना है वेक्टर के अंदर, तो कैसे करेंगे, उल्टा स्टेप करना शुरू कर दो। एक्स वाई जेड की जगह पे आई जे के, आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। रिमूव किया था आर वेक्टर लगा दो डॉट के साथ, ये आपकी बन गई वेक्टर फॉर्म। ऐसे यहां देखो इक्वेशन क्या थी आपकी, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1। सो आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 1, राइट। तो ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मैं आपसे बोलूंगा यार कि इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, काम करो उसे कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी एक्स वाई जेड के अंदर काम करो, लेकिन आंसर वेक्टर फॉर्म में लिख दो। तो ये मैं बोलूंगा आपसे, तो इससे कन्वर्जन आपको आनी बहुत जरूरी है कि हाउ वी कन्वर्ट वेक्टर इनटू द कार्टेशियन एंड देन अगेन कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू द वेक्टर। सो ये चीजें आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है, बहुत इजी टाइप है। और ये कई बार 1 मार्क में या 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे एज अ प्रैक्टिस ही डाल लो कि
कन्वर्जन का ऐसा क्वेश्चन नहीं करना, ये आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए, राइट। अब आते हैं इक्वेशन टाइप 3 पर, ठीक है। अब टाइप 3 में क्या बोला गया है कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, लेट द पॉइंट बी ए। अब यहाँ पर बहुत सारी वेरिएशंस आ सकती हैं, वो पॉइंट ए बोल सकते हैं, या फिर वो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बोल सकते हैं, ये हमने लाइन पे डिस्कस किया था। एंड नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा। सो क्या क्या दो चीजें गिवन होगी, एक आपको पॉइंट गिवन होगा और आपको नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा। नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर आप तभी यूज करोगे अगर आपको डिस्टेंस गिवन है, जो हमने टाइप 1 में किया था। तो यहाँ आपको सिर्फ यूनिट नॉर्मल वेक्टर काम करना है। और अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ए आई प्लस बीजे प्लस सी के को यूज किया है, ए बी सी को यूज किया है। और ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। सो इन दिस केस योर इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी वेक्टर फॉर्म में, it will be r vector dot a vector is equal to n नहीं ये नहीं होता, सॉरी, r vector dot n vector is equal to a vector dot n vector, एक तो ये वाली इक्वेशन रहती है। and then we have Cartesian form which is your a times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z माइनस z1 इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन ये रहती है, हम सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन को यूज करेंगे। वेक्टर फॉर्म मैंने लिखवा दिया है, क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म भी पूछी जाती है, कार्टेशियन फॉर्म भी पूछी जाती है, बट हम कार्टेशियन इक्वेशन से सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन। और जब पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी आंसर मेरा कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा, तो कन्वर्जन हमको आती है, हम कार्टेशियन को फिर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्जन का फायदा यही होता है कि आपको दो दो चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक फॉर्म याद करिए, उसको पूरा का पूरा सॉल्व करिए, जो पूरी पूरी सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद उसे दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्जन कर दिए। जैसे कार्टेशियन फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसे कन्वर्ट कर देंगे वेक्टर फॉर्म के अंदर। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी के अंदर, दिस बेसिकली और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 से साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी एक बार रीड कर लो, तो क्योंकि वहां वो हम नेक्स्ट में करेंगे, बट उसे रीड कर लीजिए। वहां बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो वहां भी आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो 3 पॉइंट से पास कर रही है, यहाँ भी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो 1 पॉइंट से पास कर रही है। सो अब यहाँ पे ना, जब आप देखते हो पेपर्स के अंदर, तो 2-3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। Equation of plane passing through 1 point, equation of plane passing through 2 point, equation of plane passing through 3 points, ये 3 वेरिएशन आती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू 1 and 2 पॉइंट ये आप टाइप 3 ही यूज करोगे, लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट आ रहा है तो उसके टाइप 4 यूज करोगे, जो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस पे जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आप क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। Question number 5, first part, you need to find the equation of plane passing through, ठीक है, passing through एक पॉइंट है 1 0 -2, ठीक है, एंड नॉर्मल वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेते हैं। एन वेक्टर आई कैप माइनस प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। So this is x1, y1, z1, यहां से a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा, सारी डाटा आ गया एक तरीके से। और इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाती है, कार्टेशियन फॉर्म की ही बात करेंगे। a टाइम्स x माइनस x1, b टाइम्स y माइनस y1, आदत डालो हमेशा लिखने की, c टाइम्स z माइनस z1,
इक्वल टू 0, वैल्यूज पुट करते हैं, 1 इंटू एक्स माइनस 1, 1 इंटू वाई माइनस 0, माइनस 1 इंटू जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉल्व हो रहा है। कांस्टेंट सारा सारा राइट साइड ले जाइए, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, ये पूरी की पूरी कन्वर्जन आ गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म में। अब मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसान है, आर वेक्टर डॉट आई कैप जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 3, दैट्स इट। ठीक है, सो हमने सॉल्व किया उसे कार्टेशियन के थ्रू, लेकिन लास्ट में उसे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो अब से वेक्टर फॉर्म को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, हमने सीधे सीधा कन्वर्जन को याद करा हुआ है। जब कन्वर्जन याद करी हुई है तो आपकी एक कार्टेशियन भी याद होगी, कार्टेशियन भी निकल आई आराम से, और वेक्टर फॉर्म भी आराम से निकल के आ गई। ये एक फायदा रहता है अगर आपको कन्वर्जन ढंग से आती है। आई थिंक आसान ही है कन्वर्जन, कोई मुश्किल वाला काम तो नहीं है, सिर्फ एक्स वाई जेड को आई जे के में कन्वर्ट करना है और आर कैप पे करना है, आर वेक्टर निकालना है। So this is all about question number 5, first part. I will leave the second part as a homework, वो आप खुद ट्राई करिएगा। एक लास्ट आपकी टाइप है और ये आपको हो जाएगी टाइप 4। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 point। इंपॉर्टेंट वन। हमारा जो पहला पॉइंट गिवन है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है b विच इज योर x2 y2 z2, तीसरा पॉइंट है c x3 y3 z3। ये आपको 3 पॉइंट गिवन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने है जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगी। बहुत ही आसान है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, यहाँ पे हम यूज करेंगे डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट। डिटरमिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, जो फर्स्ट रो है आपकी उसके अंदर आप क्या करना है, आपको x y z को पहले वाले पॉइंट से माइनस करना है, यानी कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ये फर्स्ट रो का है, डिटरमिनेंट की बात हो रही है। फर्स्ट रो के अंदर आपको ये तीनों वैल्यू डालनी है, और सेकंड में आपको फिर वही b माइनस a करना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और थर्ड में c माइनस a करना है, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। यहां पे भी इस क्वेश्चन के अंदर भी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म पूछी जाती है, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे पहले कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे देखिए आप एक्स वाई जेड यहाँ लिखा है, पूरा कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, और वंस इट कन्वर्टेड इनटू द कार्टेशियन फॉर्म उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे वेक्टर फॉर्म के अंदर, जो हमने ऑलरेडी टाइप 2 के अंदर सीखा है कन्वर्जन के अकॉर्डिंगली। तो ये फॉर्मूला आपको यूज रखना है अगर आपको 3 पॉइंट गिवन है और इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के अंदर वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक करके ट्राई करते हैं। पहले पार्ट 1 करेंगे, पहले इसको दोनों पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों करेंगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसमें डिफरेंस क्या आता है। राइट, सो पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है अभी। सो द फर्स्ट पार्ट विल बी, पहला पॉइंट आपको गिवन है 1 1 माइनस 1, दूसरा पॉइंट बी विल बी 6 4 माइनस 5, तीसरा पॉइंट सी गिवन है -4 -2 एंड 3। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको बोला है निकालने के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को।
x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमिनेंट। फर्स्ट में क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो के अंदर x माइनस वन y माइनस वन z प्लस वन, राइट। उसके बाद b माइनस ए, 6 माइनस वन 4 माइनस वन माइनस 5 प्लस वन, c माइनस ए -4 -1 -2 -1 3 प्लस 1, कितना आ रहा है एक बार चेक करते हैं, x माइनस वन y माइनस वन z प्लस वन 5 -5 दिस इज 3 -3 -4 4 इक्वल टू 0। और आप ध्यान से देखिए, आपको जो सेकंड रो और थर्ड रो है वो आपके प्रोपोर्शनल है, सेकंड रो एंड थर्ड रो आर बेसिकली प्रोपोर्शनल। डिटरमिनेंट्स के अंदर अगर आपकी दो रोज प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि उसके बीच की रेशियो सेम होती है, तो उसको वैल्यू बेसिकली 0 बन जाती है। यानी यहाँ पे डिटरमिनेंट में बिकॉज सेकंड रो और थर्ड रो प्रोपोर्शनल है, तो आप लिखोगे 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल रहे हो, इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर आप निकाल रहे हो और डिटरमिनेंट सॉल्व करते करते वो 0 आ गया, यानी कि 0 इक्वल टू 0 की स्टेज आ जाती है, तो वहां पे तो प्लेन की इक्वेशन नहीं मिल पाई, तो उस केस में आप लिखोगे ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 6 का हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया। अब इसका एक सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट एक बार चेक करते हैं। 3 पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में तो आई थिंक काफी क्लियर था, फर्स्ट पार्ट में तो तीनों के तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर आ गए थे। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कंडीशंस क्या आ रही है आपके पास। सो वी गेट x माइनस वन y माइनस वन z माइनस जीरो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 माइनस वन इज 0, 2 माइनस वन इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, देन c माइनस a माइनस 2 माइनस 1 minus 3, 2 minus 1 is 1, minus 1 minus 0 is minus 1, which is equal to 0। तो ये आपकी बस बेसिकली हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू लिख ली। अब से सॉल्व करना है, तो सेम वही प्लस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। x माइनस वन, देखिए यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आ रही है, तो सीधा एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, बचेगा माइनस वन माइनस टू नेगेटिव ऑफ y माइनस वन, यहाँ चेक करते हैं 0 प्लस 3 प्लस z माइनस 0 को मैंने सीधा z लिखा है, 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 2x प्लस 2 माइनस 3y प्लस 3 प्लस 3z इक्वल टू 0, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z, कांस्टेंट है 5, उसको मैं यहाँ पे ले गया माइनस 5 बन गया। x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सो 2x 3y माइनस 3z इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, r वेक्टर डॉट 2i कैप 3j कैप 3k कैप इक्वल टू 5, दैट बिकम इक्वेशन ऑफ प्लेन in the vector and the Cartesian form, दोनों फॉर्म्स आ गए हैं। And this give you to complete question number 6 B part। So अगर 0 बन रहा है तो पॉइंट कोलिनियर है, अगर 0 नहीं बन रही है, यानी रोज प्रोपोर्शनल नहीं हो रही है, या डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगी ही मिलेगी। That's complete question number 6 B part।